ठाड़े है जामे और वहां से आवे जावे वाली गोपीन सो दान मांगे, और दान भी कैसे मांगे? कर के रूप में। जैसे टोल टैक्स होते हैं रोड पे, इस रोड पर आप चल रहे हो, इसका कर देना पड़ेगा, इस रोड को बनाने में जो पैसा लगा उसकी पूर्ति करो सरकार की। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने नाकाबंदी बना रखी है मथुरा के मार्ग पे, और जैसी गोपियां वहां से आती हैं ऐसे ठाकुर जी ठाड़े हो जाए, हरी गोपी कितकू जा रही है? लाला मथुरा को जा रहे हैं, दूध बेचवे, दही बेचवे, मक्खन बेचवे। बोले रोड को कर दे के जाओ, या मार्ग को कर देना पड़ेगा। फिर वहां गोपियों के और ठाकुर जी के बड़े अद्भुत संवाद होते हैं। गोपी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी अद्भुत के उसकी मटकी फोड़ दें या बाकी माखन को चुरा के भागें। ऐसी दान लीला प्रसिद्ध है। एक हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, एक बार चंद्रावली जा रही थी और वह चंद्रावली को देख करके ठाकुर जी ने रोक लिया। अब वो चंद्रावली जब दान लीला हो गई उसके बाद सखियों को बता रही, मेरे संग कहा भयो? बोले नंद लाडले ने घेर लई, आज नंद लाडले ने घेर लई। कैसे घेर लई भैया? बोले मैं घेर लई, मुझे कहने लगो दही को दान दे। दूसरी गोपी बोली, तेरे संग तो बहुत सारी गोपी, सवन को छोड़ के वह नंद के लाला ने तो कोई क्यों घेरो? बोले ये प्रश्न मैंने भी किया, क्यों रे लाला, आगे भी गोपी जा रही है, पीछे वो बतेरी गोपी है, इनते मांग ले दान, तो को मैं ही क्यों दिखी? सो लाला कहा कह रहे, अगली को पत्रो, अगली को दही पत्रो है, और पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई नंद लाडले। बंधुओं, एक बात मन में आती है, हमारे ठाकुर जी को गौरस कितना प्रिय है। चंद्रावली बोली, अरे लाला मटकीन में धरे दही तो कैसे पता चल कि पत्रो है कि बासो है कि कैसो है? ठाकुर जी बोले, जौहरी जाने हीरे को दाम, हमसे बढ़िया कौन समझेगा? अरे हमें दूर से ही सुगंधी आ जा, हम सुगंधी ते बता देंगे कि दही कब कब कितने बजे कैसे निकारो गयो है। हमारी नाक बहुत तेज है चंद्रावली, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही नाम बैठे रहे। हम कर यही बात को मांगे कि हम तुम्हारी दहियन के एक्सपायरी डेट हमें पता रहे, कितने दिन की है, कितने समय की है। एक लीला आती है ब्रज लीला में, एक सखी को सुबह सुबह विरह हो गया, बहुत विरह। किस बात का विरह? ठाकुर जी के दर्शन का विरह हो गया। पहुंच गई नंद भवन, और नंद भवन जाकर के यशोदा मैया से बोली, मैया आज मेरे घर में पूजा हैवेगी, और वह पूजा के काजे मुँह को गोबर को चौका लगानो है, तो आपके यहाँ की पद्मा गैया को मैं गोबर ले जाऊं? हाँ, मैया बोली, गोबर कोई मांगवे की चीज है, जितनो मन करो उतनो ले जा, ले जा, बढ़िया, जितनो तेरो मन हो ले जाइयो, कोई वो हमें भाव थोड़ी। अरे जितना हम 9 लाख गाय हमारे यहाँ। ठाकुर जी दूर बैठे हुए सोई उठ के आगे, हरी मैया तेने बात सखी ते यो क्यों कह दी कि जितनो तेरो मन हो उतनो ले जा? अरे तू ना जाने मैया, या को नाम है गोवर, गो माने गैया, और वा को वर यानी वरदान। गैया को वरदान साक्षात लक्ष्मी निवास करे, हम अपने घर की लक्ष्मी कोई और को क्यों देंगे? मैं जा रहा हूं देखवे के काजे, ज्यादा नहीं ले जा, ये गोबर चोटी है, घर घर के गोबर ने चुराए ले। मैया बोली, लाला या में भी तू कहा बात करे? अरे गैया को गोबर ले जा ना मैया, ऐसे कैसे ले जाएगी? तू ना जाने हमारे नंद बाबा की जितनी संपत्ति बढ़ रही है या गोबर अंत ही बढ़ रही है। मैया बोली, अब तेरे जो मन में आए सो कर, जा चलो जा। ठाकुर जी पीछे से पहुंच गए। अच्छा, वो आई तो इसीलिए थी कि नंदलाल मुंह को दिख जाए, मुंह को उनके दर्शन हो जाए। ठाकुर जी पीछे खड़े है गए। जैसे ही वो गोबर भर करके उचान लगी, सो ठाकुर जी तो बोली, लाला ये बहुत भारी है, मेरी मदद कर दे उचावे में। ठाकुर जी बोले, हमारो घर को गोबर, हमारी गैया को गोबर, और ले वे आइए तू ऊंचा में, हम खुद उचा के चली जा। अरे लाला देख, बड़े बूढ़ो शरीर है हमारो, नेक नेक में नेक कर दे कर।
ठाकुर जी बोले हम नंद के लाला है, मुफ्त में कछु ना करें। कहा देगी बताइए? और गोबर उचाए हुए को कछु बता कहा देगी? गोपी बोली या मैं तो को कछु चाहिए, गोबर उचावे को तो कछु चाहिए। ठाकुर जी बोले ऐसे ना जाएंगे, बता कहा देगी? और सुन, नंद रानी ने तो को मुफ्त में दे दियो गोबर, लेकिन मैं तो या को भी मोल लगाऊंगा। बता इतना गोबर लेके जा रही है, कहा देगी? गोपी बोली लाला मैं जितने कढ़ैया भर के गोबर ले जाऊंगी उतना सुंदर माखन लोना तो को दूंगी। ठाकुर जी तो नाचने लगे, अच्छा माखन लोना देगी? बोले हाँ दूंगी। बोले अच्छा कैसे देगी? बोले जितने कढ़ैया भर के ले जाऊंगी उतने दे दूंगी। ठाकुर जी बोले हमारी गणित तो है ना, हम पढ़वे लिखवे तो गए ना, हमें तो पता ना तू कितनी ले जाएगी। अब 3 4 ये हम पे गिनती आती तो हम बताते, हमें आवे ही ना है कछु, हमें कैसे पता चलेगा तू कितनी लेके गई? कछु और होना चाहिए जैसे हमको पता चले कि तू इतना लेके गई है। तो गोपी बोली लाला एक काम करें। बोले कहा? बोले मैं जितने गोबर के थाल भर के ले जाऊं मैं उतनी टिप्पी गोबर की तेरे मुख पे लगा दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जी बढ़िया है। सो गोपी उठा रही है गोबर और ठाकुर जी उठवा रहे हैं, फिर गोपी वही में से गोबर निकाल के लाल जी के मुख पे लगा दे। लाला एक है गए हो? हाँ जी बढ़िया। अब जैसी गोपी जावे ठाकुर जी के बढ़िया मौका है, 2 4 टिप्पी ठाकुर जी खुद ही लगा लेंगे। गोपी लौट के आई, अरे अभी तो मैंने एक ही उठाया, इतने कहां थे? बोले अच्छा एक तो हमारी गैया को गोबर ले जा रही है, ऊपर ते मोल और कम कर रही है। अब बातन ने मत बनावे, तेने इतने गोबर लिए हैं। इतने प्रेमी हैं, इतने रसिक हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को 2 ही चीज तो प्रिय हैं, या तो गौरस या रसेश्वरी श्री राधा। ये 2 ही तो प्रिय हैं हमारे लाल जी को। गोपी आनंद है गई ठाकुर जी के भाव सुन के। इतने में ही गोपी ने एक थाल उठायो गोबर को और ऐसा तिरछो करके लाला पे गिर दियो पूरा और भाज गई माते। ठाकुर जी दौड़ के जाने लगे। इतने में यशोदा की कहा भयो देख मैया मुंह पे देख, गोबर उछाल के चली गई है सबरो। मैया बोली अरे तू भी माने ना, कितना श्रृंगार कर लो या गोबर में ही आके खेल, ला तेरा मुखमंडल साफ कर दो। मैया ध्यान से करियो, टिप्पीन ने गिन लियो पहले, उतने माखन के लोना मिलने भैया गोपी के आते। ऐसे हमारे श्याम सुंदर तो गौरस के तो अति प्रेमी हैं। पर आज दान लीला में कुछ अद्भुत हुआ। क्या? सब गोपी आके बोली लाला हम इतनी मेहनत करके दही दूध घी मक्खन सब निकारें और तुम यहाँ हमसे दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो। तुम ना जानो हमें कितना श्रम करना पड़े, और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितना श्रम होवे, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा कहना चाह रही सही बताओ। बोले कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले कहा होएगा? बोले कल श्री जी बनेंगी नंदलाल और तुम बनोगे श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सबरे गोबर चोट्टा से जितने सखा ये सब हमारा रूप धारण करके आएंगे, और कल तुम दही बेचवे के काजे जाइयो और हमारी श्री जी दान मांगेंगी। कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी और आप दान देके जाओगे, तब आपको भी तो पता चले भैया यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा तो आप लोग दान मांगो। बोले नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभाइयो। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है फिर तो अब यही होने दो। आहा इतने सुंदर भाव हैं। आज ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामिनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में कड़ूला धारण करके छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए, ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज।
कभी मधुमंगल की चुनरी उतर जाए, कभी कछु है जाए। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया है, उनको कोई श्रम नहीं हुआ। वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। तो आज हमारे लाल जी श्री जी बन के आए हैं, और लाल जी जितना अत्याचार करे इन गोपीन पे, श्री जी आज पहले से ही लिस्ट बना के लाई है, सब कर रही हैं। बोले आगू तो पता चले ही काका करे। अब ये ब्रज भाषा की पंक्तियों में लीला है पूरी, सुनो। कहाँ चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कितकू भली जात हो देव हमारो दान। कहाँ चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो देव हमारो दान। जय जय श्री राधे। लाल जी की यही स्थिति है गई है। आज श्री जी ने जो एकाए पकड़ लिए अच्छे थे। कहाँ चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो देव हमारो दान। देव हमारो दान चली कहाँ है गूंजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ए गुजरी कहाँ को जा रही है? ठाकुर जी दही बेचवे जा रही हैं। बोले दही बेचवे जा रही हैं, मार्ग को दान दो। अब श्री जी वही सब शब्द कह रही हैं जो ठाकुर जी कहते हैं, और ठाकुर जी वही सब शब्द बोल रहे हैं जो श्री जी बोलती हैं। ठाकुर जी बोले काय को दें दान? ये मार्ग का तुम्हारे पिताजी को है। ठाकुर जी बोले और नहीं तो हमारे पिताजी को है। हमारे पिताजी को हो, चाहे हमारे दादा को, चाहे हमारे परदादा को हो, हम खड़े हैं तो हमारा दान तो देना पड़ेगा। देव हमारो दान चली कहाँ है गुजरी अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी बोले अच्छा अरे सुनरी भिंडला या को दान दे दे। भूखो बेचारो या कि मैया खिवावे ना है ना यार, सवेरे तो भूखो प्यासो आ जाए यहाँ पे, घर में तो या के दाल रोटी बने ना है, या हमारे बेचारो रोडन पे बैठे या मार्ग पे बैठ जावे और हम आवे जावे वाली सखीन ते दान मांगे करे दे दे। श्री जी बोली ठाकुर जी के रूप में, अरे सुन रही अलवेली गोपी या गोबर चोटी को ना खाऊंगा मैं सब जानू। यानी अपनी गैया के भूसा भी गोबर चुरा चुरा के लाइए, गोबर चुरा के बेच दे, बातें भूसा खरीद के अपनी गैया को खवावे और बातें दूध निकले को मेरी मति भ्रमित हो जाएगी। भैया या को दूध ना या की दही ना खाऊंगा, तेरी चाहिए मुझको। सांची कहो आई हो कैसे या मग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत आजत ये मैं मन मत बेली जी। हम तो आपकी दही लेंगे, आज हमारे मन में बस आपको देख के आनंद है रो है। अब या दान को हमें दे जाओ, बढ़िया दूध दही आदि सब खवा जाओ, फिर आनंद आवेगो। अब श्री जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी के भाव से किशोरी जी से, इतनी विनती मानिए है नवराज कुमार। अच्छा श्री जी दान मांग रही हैं और लाल जी देवे से मना कर रहे हैं, कभी मधुमंगल आगे कर रहे हैं कभी। अच्छा ये सब रूप तो उन्हीं के धारण करके आए गोपियों के, सो नहीं दे रहे हैं तो फिर श्री जी ठाकुर जी की तरह कभी यहाँ नोच जाएं, कभी हाथ पकड़ लें, कभी मटकी गिरावे कोई धमकी दें, कभी कछु करें। तो या सब भाव से परेशान है कि ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाई है हम कुलवती हैं नार।
हे ब्रजराज, देखो दान वान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआछाई मत करो। ये कभी यहाँ नोच रहे हो, कभी वहां नोच रहे हो। हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं। हाँ, जो है का कहीं भी नोच रहे हो हमें। हम कीर्ति मैया की लाली हैं। हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं। तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लोसी, माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए, 4 आदमी उठाए वारे चाहिए। अच्छा, ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि किशोरी जी यही सब कहती हैं। इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। हम कुलवती हैं नार, छैल हम अंग सुना हाथ लगाओ जी। कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी सीख सिखायो जी। कैसे माता पिता हैं? हमें तो तुम पे ना तुम्हारे माता पिता पे लाज आ रही है, यही सब सिखाया तुमको। अरे कुलवती नारी को देख करके नैनन ने मटकाने लग जाओ, सैन बजाने लग जाओ, या मुरली को अधर पर धारे। वैसे तो ये बजे ना है, जैसे ही कोई सुंदरी युवती दिखे सोया मुरली में सबरे तान छिड़ जाए तुम्हारे। ये सब सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। हटो हटो मेरी बाह छोड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी। रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे चुमक चलाओ जी। ये घर की बातें हैं, घर की बातें न घर में रहने दो। आप हमारे माता पिता कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता कुछ नहीं कहेंगे। या बात को अब यहीं विश्राम होने दो, घर की बात है। और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेचवे जान दो। मैया रात में पूछेगी कितनों दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो। कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है कि वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम? हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। किशोरी जी कह रही हैं हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। मन भावे सोई करें भली मिली हो आज। हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारा यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षा ही कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा, अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए। हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो। आज पतो चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। भली मिली हो आज अकेली या ब्रज माही अकेली जी। बेचन चली भरी मज जोवन ही में मन मान बेली जी। आप आज अकेली मिल गई हो और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में ते मक्खन अलग किया होगो। अब तो हम यही को पामेंगे, यहीं से आनंद लेंगे। आहा, अब श्री जी रूप में ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कौन हो तुम? बोले या भूमि के राजा। राजा हो? बोले अच्छा, राजा हो तो कीजिए राजान के से काम। राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना कछु भी। इकली नारी घेर के कहो कौन सो धाम है, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे, तुम्हारी तरह थोड़ी है अकेली नारी देख के और ये बेचारी 2-4 हमारी संग सगी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप पे राजा बता रहे हो। कहो कौन सो धर्म धरनो बन में नारी पाई जी। कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ। बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाए दिए हो, मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छेड़ रहे हो मैं। श्री जी अब मन में विचार कर रही है अब क्या बोलूं, क्योंकि बाग पटुता तो कन्हैया के पास ही है। श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली हैं,
तो श्री जी मन में विचार करने लगी, अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं। इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली, अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो और ज्यादा ही दही पावे की इच्छा है तो श्रम मत करो, बैठो, हम अपने हाथन से आपको पवाएंगे। और वहीं श्री जी को सन्मुख बैठा के, श्री जी आज कृष्ण रूप में हैं और श्री जी के रूप में ठाकुर जी अपने हाथन से श्याम सुंदर माखन खवाए रहे हैं और किशोरी जी अपने मुख से पामे और पाकर के जो नैकाद माखन बच जाए वाकू ठाकुर जी अपने मुख में लेकर के वाकू आस्वादन कर रहे हैं। बोले युगल बिहारिणी बिहारी जो सरकार की। ऐसे हमारे श्याम सुंदर की ये विशेष दान लीला। दान लीला तो बहुत सुनी, लेकिन याकू कहें राज की दान लीला, क्योंकि या में श्री जी के रूप में श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर के रूप में